नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के गहराइयों से आए एक ऐसे मुसाफिर की, एक ऐसा संदेशवाहक जो हमारे सौरमंडल का नहीं है बल्कि किसी दूसरे तारे के आंगन से एक लंबा सफर तय करके हम तक पहुंचा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी दूसरे तारे के सिस्टम से हमारे लिए कोई मैसेज आए। लगता है ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। लेकिन रुकिए, यहाँ बात किसी रेडियो सिग्नल या कोड की नहीं हो रही है। अरे, ये तो खुद एक संदेशवाहक है, एक असली चीज जो चलकर हम तक आई है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो हमारे सूरज के परिवार का हिस्सा नहीं है। ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है, मतलब दूसरे तारों के बीच से आया एक मेहमान। पूरे इंसानी इतिहास में आज तक हमें ऐसे सिर्फ 3 मेहमानों के आने का पक्का सबूत मिला है। जी हाँ, सिर्फ 3। और यही बात इस घटना को इतना ज्यादा रेयर बनाती है। और ये 3 खास मेहमान हैं ओumuamua, बोरिसोव और हमारा आज का हीरो 3i एटलस। तो चलिए अब मिलते हैं इस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय यात्री से जरा और करीब से। जैसा कि हम देखेंगे, ये कोई आम धूमकेतु बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑफिशियल नाम है 3i एटलस। और मजे की बात देखिए, इसकी खोज अभी हाल ही में हुई है। 1 जुलाई 2025 को इसे चिली में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने ढूंढा था और इसीलिए इसे ये नाम मिला। इसका नाम ही ना इसकी पूरी कहानी बता देता है। 3i का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर, यानी तीसरा अंतरतारकीय पिंड। और एटलस उस पावरफुल टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे पहली बार हमारी नजरों में लाया। अब एक बात जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये मेहमान यहाँ रुकने के लिए नहीं आया है। ये तो एक ऐसे सफर पर है जिसका कोई रिटर्न टिकट नहीं है। साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो ये एक अनबाउंड हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पर है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इतनी तेजी से गुजर रहा है कि हमारे सूरज की ग्रेविटी भी इसे पकड़कर अपने ऑर्बिट में नहीं रख सकती। ये बस हमारे सौर मंडल से गुजरेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। इसको ऐसे समझिए, हमारी धरती एक बंदी हुई कक्षा में है। वो बार बार सूरज का चक्कर लगाती रहती है, पर 3i एटलस एक खुली हुई कक्षा में है। ये तो बस एक राहगीर है जो हमारे मोहल्ले से गुजर रहा है और फिर कभी पलट कर नहीं आएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हमेशा के लिए जा रहा है तो हमारे लिए इसमें क्या है? ये जाते जाते हमें कौन सी जानकारी दे रहा है? ये अपने साथ कौन से राज लेकर आया है? और इन्हीं राजों से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप का, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और जेम्स वेब ने जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। इस धूमकेतु के चारों ओर जो गैस का धुंधला सा बादल है, जिसे कोमा कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि ये हमारे अपने सौर मंडल के धूमकेतुओं से एकदम अलग नजर आता है। तो आखिर है क्या इसके अंदर? समझिए, ये एक छोटा सा पैकेट है जिसका हार्ड सेंटर 1 किलोमीटर से भी छोटा है। लेकिन इस छोटे से पैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की बर्फ और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का खजाना छिपा है। इतना अनजान होकर भी इसका बर्ताव काफी जाना पहचाना सा है। जैसे ही ये सूरज के करीब आता है, गर्मी से इसकी बर्फ पिघलकर गैस बनने लगती है और ये अपने चारों ओर एक धुंधला बादल और एक पूंछ बना लेता है, बिल्कुल हमारे अपने धूमकेतुओं की तरह। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक दूर के धूमकेतु से भला क्या फर्क पड़ता है? खैर, फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया हुआ एक सीधा सैंपल है। ये हमें इस बात के सुराग देता है कि दूसरे सौर मंडल कैसे बनते हैं, और इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि इस विशाल आकाशगंगा में हमारा अपना घर कितना अनोखा या कितना सामान्य है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ब्रह्मांड ने हमें एक पोस्ट कार्ड भेजा है, एक ऐसा पोस्ट कार्ड जो सीधे हमारे दरवाजे पर डिलीवर हुआ है और उस पर उसके घर का, उसके अपने तारे का संदेश लिखा है। ये तीसरा था, पर यकीनन आखिरी नहीं। तो सवाल ये है कि अगला मेहमान कब आएगा, कहाँ से आएगा और वो अपने साथ कौन सी नई कहानियां लेकर आएगा।